सेक्रेड गेम्स 2 में एक सीन था जो अभी बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया में। पर अपने को डाउट है किधर अपना एनकाउंटर ना कर दे ये लोग। भाई अपना धंधा सब खत्म हो गया। सुना मैंने। पार्ले जी खाना पड़ रहा है काली चाय में डुबो के। यानी कि बंटी की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है कि उसकी किस्मत में बस पार्ले जी ही लिखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या होगी कि पार्ले जी को 10,000 लोगों को फायर करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनकी बिस्किट्स के लिए इतनी डिमांड नहीं है। पर ऐसा पार्ले जी अकेले नहीं कह रही, ब्रिटानिया के एमडी ने भी कहा है कि लोग 2 बार सोच रहे हैं 5 रुपए के बिस्किट पैकेट खरीदने से पहले, जिसकी वजह से कई लोग बहुत चिंतित हैं हमारी इकोनॉमी के बारे में, इंक्लूडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे कंट्री के, मुकेश अंबानी। रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे इंडियन इकोनॉमी के बारे में और वो नरेंद्र मोदी के विजन को सपोर्ट भी दे रहे थे। पर उनके एक्शंस ये कहते हैं कि एक्चुअली वो अपनी कंपनी को एक इकोनॉमिक स्लो डाउन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये कोई अकेला इंडिकेटर नहीं है, ऐसे कई और इंडिकेटर्स हैं और रीजंस हैं हमारे इकोनॉमिक स्लो डाउन के पीछे, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो और बिगड़ सकता है। हर कंट्री की इकोनॉमी सेंटिमेंट पर चलती है। लोग जो डिसीजन लेते हैं वो बस आज के बारे में नहीं लेते, वो फ्यूचर के बारे में भी लेते हैं। अगर उनको अपना फ्यूचर अच्छा लगता है तो लोग पैसे खर्च करते हैं और अगर नहीं अच्छा लगता तो वो पैसे बचाते हैं। ये हम देख सकते हैं आरबीआई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में, जो कुछ टाइम से गिर रहा है। इसीलिए हमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए ये जानकर कि लोग बिस्किट्स पर कम खर्चा कर रहे हैं। पतंजलि की सेल्स गिर रही है, लोग सिगरेट्स और अल्कोहल में भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। एलन ग्रीनस्पैन, एक मशहूर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट के हिसाब से अंडरवेयर सेल्स भी एक कंट्री के इकोनॉमी के बारे में बहुत बता सकती है। और अभी अंडरवेयर सेल्स इंडिया में गिर रही हैं। जो टॉप 4 इनोवेयर कंपनीज है इंडिया में, उनका रीसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा था एक दशक में। जीडीपी की इक्वेशन में 5 वेरिएबल होते हैं। इस सी वाले वेरिएबल को प्राइवेट कंजम्पशन बोलते हैं। जब लोग पैसे खर्च नहीं करते, ये वेरिएबल कम होता है और इसी वजह से जीडीपी भी कम होती है। क्योंकि लोग बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं है फ्यूचर के बारे में, लोग गाड़ियां भी नहीं खरीदना चाहते, जिसकी वजह से एक ऑटोमोबाइल क्रैश हो गया है और इंडस्ट्री अपने वर्स्ट क्राइसिस से गुजर रही है 20 साल के। हर कंपनी हर सेगमेंट में इस क्राइसिस से गुजर रही है। कंज्यूमर सेंटिमेंट एक फैक्टर है, पर दूसरा मेजर फैक्टर है लैक ऑफ फाइनेंसिंग। लोगों के पास कोई जरिया नहीं है एक लोन लेने के लिए जिससे वो एक गाड़ियां खरीद सके। फाइनेंसिंग की 2 सोर्सेज होती हैं, बैंक्स या फिर एनबीएफसीज। पर कई इंडियन बैंक्स के पास हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जिसकी वजह से वो और लोन दे नहीं पा रहे। और एनबीएफसीज का एक खुद का लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहा है, यानी कि उनके पास इतना कैश ही नहीं है लोन्स देने के लिए। और इसका मतलब क्या है कि या तो ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज बंद कर रही हैं या फिर अपने ऑपरेशंस वो कम कर रहे हैं। और ऐसा ही हो रहा है। करीब 4.5 लाख जॉब्स इस सेक्टर से चली गई हैं और टोटल 10 लाख जॉब्स रिस्क पर हैं इस सेक्टर में। ये न्यूज़ स्पेशली ख़राब है उन स्टेट्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करती हैं, जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा। और अभी तो स्टोरी ख़त्म भी नहीं। एक रीसेंट गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में 45 ईयर्स में हाईएस्ट है। एक दूसरी प्राइवेट स्टडी ने ये कहा है कि कंपनीज अभी हायर नहीं करना चाहती इस करंट एनवायरनमेंट में। और प्राइवेट सेक्टर सैलरीज की ग्रोथ 10 सालों में सबसे लोएस्ट है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक थिंक टैंक, कहती है कि ये दोनों प्रॉब्लम्स इंटर रिलेटेड है, क्योंकि कई लोग अभी जॉब की तलाश में हैं, इसलिए कंपनीज को लगता है कि उनको सैलरीज बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ऐसी ही प्रॉब्लम हम इनफॉर्मल सेक्टर में भी देख सकते हैं। कई शहरों में जैसे दिल्ली और नोएडा में लेबर चौक सकती हैं, जहाँ लोग डेली वेज काम ढूंढने के लिए जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर पेंटिंग। पर कई लोगों को या तो कुछ काम मिल ही नहीं रहा, और अगर मिलता भी है तो उनको जो डेली का पैसा मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 62 ईयर ओल्ड बाबूलाल का इंटरव्यू लिया, जो एक मिस्त्री हैं द्वारका से, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समराइज किया कि पहले आदमी कम थे और काम ज़्यादा, और अब काम कम है और आदमी ज़्यादा। और ये प्रॉब्लम बस शहरों में ही सीमित नहीं है, रूरल इनकम्स भी हमारी कंट्री के गिर रही हैं क्योंकि फूड प्राइसेस अभी बहुत लो है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम पर नज़र डालें, हमें ये दिखेगा कि लोगों की सैलरीज और वेजेस कम है, जिसकी वजह से वो पैसा खर्च नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कंपनीज को पैसा मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से फ्यूचर में वो कंपनीज सैलरीज और वेजेस बढ़ाएंगी नहीं। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री एक विशियस साइकिल में घुस गई है। इस विशियस साइकिल से निकलने का एक तरीका है कि अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च करने लग जाए। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सेक्टर है जिसके दूसरे सेक्टर से बहुत अच्छे लिंक्स हैं।
और सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जॉब्स जनरेट करता है, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर में, उन लोगों के लिए जिनके बारे में हमने डिस्कस किया जो डेली का काम ढूंढ रहे हैं लेबर चौक्स में। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी मेंशन किया था अपनी स्पीच में। हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, जिसके पीछे मेन रीजन है कि गवर्नमेंट को जीएसटी से पैसा ही नहीं मिला। गवर्नमेंट के जो एक्चुअल कलेक्शंस होंगे जीएसटी से उनके एस्टिमेट से भी कम है, और इनफैक्ट जो जीएसटी से पहले सिस्टम था उसमें ज्यादा टैक्स मिलते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को एज कम्पेयर टू जीएसटी वाले सिस्टम से। तो इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने बजट में ये बताया था कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स से डॉलर में बोरो करेंगी, पर इस डिसीजन को कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है हमारी गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा अपने टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स उठाए हैं, जिसको लोग इंक्लूडिंग बीजेपी सपोर्टर्स जैसे मोहनदाय पाय कहते हैं टैक्स टेररिज्म। Tax terrorism. Tax terrorism. Tax terrorism. जब कैफे कॉफी डे के ओनर ने सुसाइड करी, कई लोगों ने कहा कि एक एग्जाम्पल है इस टैक्स टेररिज्म का। कैश ना होने के बावजूद ऐसी कई चीजें हैं जहाँ गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना ही होगा, जैसे फूड सब्सिडी। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रही है। गवर्नमेंट ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जो रिस्पॉन्सिबल है फूड सब्सिडीज के लिए, उनको बोला है कि वो एक लोन ले लें नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से, जो एक गवर्नमेंट का ही फंड है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड से बोरो करने की बजाय गवर्नमेंट राइट हैंड से बोरो कर रही है। तो चाहे ये लोन्स अभी गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में ना दिखे, पर कभी ना कभी तो गवर्नमेंट को ये लोन्स चुकाने ही होंगे। इसलिए जो ये जी वेरिएबल है हमारी इक्वेशन में, ये भी हमारी इतनी मदद नहीं कर पाएगा जीडीपी के लिए। इंडियन इकोनॉमी रिकवर कर सकती थी अगर उनके नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इंक्रीज कर रहे थे, पर ऐसा भी नहीं हो रहा क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत स्ट्रगल कर रही है। इसके पीछे एक रीजन है यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जहां दोनों कंट्रीज एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ्स लगा रही हैं। इस ट्रेड वॉर से कई इंडस्ट्रीज का फायदा होगा, पर ओवरऑल इंडियन एक्सपोर्ट शायद कम ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो डायमंड की डिमांड है चाइना से, वो कम हो गई है, जिसकी वजह से डायमंड इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी और बिगड़ सकती है। ऐसे साइंस हैं कि यूएस की इकोनॉमी एक रिसेशन की तरफ जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स और कम हो सकते हैं। और इस एनवायरनमेंट में जहां कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर रहा है, सैलरीज इतनी ग्रो कर नहीं रही, लोग पैसा खर्च करना नहीं चाहते, और कंपनीज की इन्वेंट्री क्लियर नहीं हो रही, इस एनवायरनमेंट में कोई कंपनी अपना प्रोजेक्ट को एक्सपैंड क्यों करना चाहेगी, या कोई नई कंपनी इंडिया में क्यों एंटर करना चाहेगी? इसी वजह से जो आई वेरिएबल है वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। लास्ट क्वार्टर में अप्रैल से जून तक जो वैल्यू है न्यू प्रोजेक्ट्स की, वो 79% गिर गई है, जो हाईएस्ट फॉल है सितंबर 2004 से। इसलिए हमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए ये जान के कि इंडिया की ग्रोथ 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स से गिर रही है। इंडिया एक रिसेशन में नहीं है। रिसेशन तब होता है जब किसी कंट्री की जीडीपी 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स से गिर रही होती है। इंडिया एक ग्रोथ रिसेशन में है, जहाँ कम से कम 3 क्वार्टर्स से किसी कंट्री की ग्रोथ कम होती रहती है। ये इंडिया का 3rd ग्रोथ रिसेशन है 2008 से, और कई लोग मानते हैं कि सिचुएशन तो अभी और बिगड़ सकती है। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके बारे में। हर इकोनॉमी 2 तरीके के स्लोडाउन से गुजर सकती है, सिक्लिकल या फिर स्ट्रक्चरल। सिक्लिकल स्लोडाउन वो होते हैं जिनसे हर इकोनॉमी गुजरती है। कई लोग कह रहे हैं कि ये स्लोडाउन जो हो रहा है इंडिया में वो एक सिक्लिकल है, और अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट बस इस चीज़ को सॉल्व कर सकती है कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स से, और उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि ये स्लोडाउन स्ट्रक्चरल है। गवर्नमेंट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्लोडाउन सिक्लिकल है या फिर स्ट्रक्चरल है, क्योंकि उसी हिसाब से गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना होगा, और उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को डेटा की ज़रूरत है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने डेटा को भी अपनी राजनीति में इन्वॉल्व कर लिया है। कई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि इंडिया शायद अपनी जीडीपी को ओवर एस्टिमेट कर रही है, और अगर ऐसा है तो वास्तव में हमारा इकोनॉमिक स्लोडाउन और बुरा हो सकता है। सेकेंडली, कई लोगों ने कहा है कि हमारी इनफॉर्मल सेक्टर की खराब सिचुएशन के लिए जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, पर गवर्नमेंट ने इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो ऐसा कर सकती है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे को एनालाइज करके, या फिर वो दूसरे लोगों को एनालाइज करने के लिए भी बोल सकते हैं, पर दूसरे लोग अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि ये डेटा सेट रिलीज ही नहीं किया गवर्नमेंट ने। ऐसा ही हुआ था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के साथ, जिसने ये दिखाया था कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट अभी 45 ईयर्स में हाईएस्ट है। ये डेटा सेट गवर्नमेंट ने इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ही रिलीज किया था। और जब तक हमारी गवर्नमेंट हमारे डेटा के साथ पॉलिटिक्स खेलती रहेगी, तब तक हमारी इकोनॉमिक्स और बिगड़ती रहेगी। चाहे हमारी कंट्री सिक्लिकल या फिर स्ट्रक्चरल स्लोडाउन से गुजर रही है, हमारी गवर्नमेंट को दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस के बारे में सोचना होगा। जैसे वो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने की बजाय एक टफ ग्लोबल एनवायरनमेंट में वो इंपोर्ट्स डिक्रीज करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए हमारी गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सेक्टर पर ही ध्यान देना चाहिए। बैंक्स अभी किसी को भी लोन नहीं देना चाहते, क्योंकि पास में हमारे फाइनेंशियल सेक्टर ने ऐसे कई लोन दिए थे जिनके पैसे अभी भी उनको वापस नहीं मिले। इसीलिए कोई भी बैंक अभी रिस्क नहीं लेना चाहता। हमारा बैंकिंग सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक से डोमिनेटेड है, जो कई बार डिसीजंस बस पॉलिटिक्स की वजह से लेते हैं। इसी वजह से उनके लॉसेस जो है वो टैक्स पेयर के पैसे से कवर करने पड़ते हैं। हमारी इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम्स मोदी गवर्नमेंट की वजह से ही नहीं है। भले ही नोटबंदी और जीएसटी की वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पर बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स तो यूपीए के दौर में भी थी। पर मोदी गवर्नमेंट को ये दिखाना होगा कि वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत कम टाइम ही बोलता है, इसलिए मोदी गवर्नमेंट को इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्ले जी छोड़िए, हमें शायद काली चाय भी नसीब ना हो।